सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनिकेत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत रिक्वेस्टेड है। मुझे स्टूडेंट्स का बहुत सारा डीएम आया था इंस्टाग्राम पे कि ये टॉपिक चैनल पे लाने के लिए, बिकॉज अ टन ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन दिस सितंबर 2021 इनटेक एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग इन द जैन 2022 इनटेक। तो ये टॉपिक सभी के लिए वैलिड है एंड इट इज़ व्हाट आर द मस्ट डूज ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज़ कमिंग टू कैनेडा। आते ही पहले हफ्ता में या फिर मैक्स 24 to 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स में क्या क्या वो चीज़ है जो एक स्टूडेंट को करना ही होगा, एल्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू सर्वाइव देयर इनिशियल डेज इन कैनेडा। बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है इफ़ यू डोंट फॉलो दिस चेकलिस्ट। सो ये पैंडेमिक एडिशन है तो मैं वो सारा चीज़ कवर अप करूँगा जो अदर यूट्यूबर्स ने कवर अप नहीं किया होगा या फिर मिस आउट कर गए होंगे। तो इंक्लूडिंग ऑल द हेल्थ फैक्टर्स, मैं ओंटारियो का जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इट्स अ पैंडेमिक एडिशन। If you're new to this channel, don't forget to subscribe and वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because a lot of useful information is coming on your way. And without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, so the first item in our checklist is social insurance number. ये आपको लेना ही है. It's a 9-digit unique number given to you to work legally in Canada, be it full time or part time, and also by SIN you can get access to government programs and their benefits. Canada government का जो programs आता है for new immigrants और international students, वो सारे benefits आप ले सकते हो only if you have a SIN number. ये आपको लेना ही है. It's a mandatory thing and it's a confidential number जो आपको अपने employers और recruiters और bank employees के अलावा किसी के साथ share नहीं करना है. It's like the आधार कार्ड of India, okay? अब जो क्वेश्चन आ जाता है कि सिन हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। मैं जब कनाडा के लिए प्लान कर रहा था मुझे तो ये तो पता था कि सिन लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये डिटेल्स कोई नहीं बता। तो मैं ये वीडियो पे वो सारा कुछ कवर अप करने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनना। सिन दो जगह से मिल सकता है, नंबर 1 एट द एयरपोर्ट या फिर सर्विस कैनेडा। कौन सा जगह पे कब जाना है वो मैं बता देता हूँ। इफ़ यू आर लैंडिंग एट द एयरपोर्ट एंड यू आर डन विद द इमिग्रेशन एंड आपका फ्लाइट उसी टाइम पे लैंड हो रहा है जब वर्किंग आवर्स चल रहा है, देन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग योर सिन एट द एयरपोर्ट। बट इफ़ यू आर लैंडिंग इन द नॉन वर्किंग आवर्स, बंद रहता है सिन का सेंटर, then you have to visit the nearest Service Canada Center and apply for your SIN. अब next जो question आ जाता है इसका follow up, that is what are the documents needed to get SIN. दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए, नंबर 1 योर पासपोर्ट एंड नंबर 2 अगर आप PR के बेसिस पे आ रहे हैं तो आपका COPR देखेंगे या फिर योर स्टडी परमिट। दैट इज इट टेक्स हार्डली 15 minutes टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस एंड गेट योर सिन नंबर। दो जगह से मिल सकता है, एयरपोर्ट इफ इट्स इन वर्किंग आवर्स एंड सर्विस कैनेडा सेंटर इफ इट्स इन नॉन वर्किंग आवर्स। दैट्स इट. Another important factor that should be kept in mind while you are applying for your SIN or you are trying to get your SIN number ये है कि अगर आपको एयरपोर्ट पे SIN नहीं मिलता है because your flight has landed in the non-working hour, then obviously आपको वेट करना होगा to get your SIN from the Service Canada Center. देन ये रिकमेंडेशन काम में आएगा. डो नॉट गो डायरेक्टली टू द सेंटर एंड आस्किंग कि मुझे सिन चाहिए. आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए पहले, देन उधर जाके अपना अपॉइंटमेंट शो करिए एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू योर सिन, बिकॉज यूजुअली बहुत लंबा लाइन रहता है एंड वो सभी को इशू नहीं करते, रिटर्न कर देते. तो वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट देयर, ब्रैम्पटन से टोरंटो गई थी वो सिन लेने एंड उसको वापस भेज दिया गया बिकॉज लाइन लंबा था एंड उसका ऑनलाइन बुकिंग नहीं था, उसको पता भी नहीं था. तो दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाइए. They won't refuse you, they can't refuse you, rather they'll definitely give you a SIN number. This should be kept in mind for every international student who is coming to Canada. Right, so the second thing in our list is a mobile plan and a Canadian SIM card. ये आपको लेना ही है बिकॉज ऑब्वियसली आपका इंडियन सिम कार्ड कनाडा में तो चलेगा नहीं. अगर चलता भी है तो आपको बहुत सारा इंटरनेशनल पैक्स उसमें रिचार्ज करवाना होगा विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो इट इज़ नेवर रिकमेंडेड. द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन इज़ टू टेक अ कैनेडियन सिम कार्ड एंड यूज़ इट, राइट. तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं कनाडा में, रॉजर्स, फाइडो, बेल, फ्रीडम, वर्जिन. तो स्टूडेंट्स के लिए ये लोग डिफरेंट ऑफर्स लाते रहते हैं. एंड अगर आपको जानना है कि स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कैसे सिलेक्ट करना है जो आपको सस्ता भी मिले एंड आपको अच्छा बेनिफिट भी दे, तो उसके लिए मैं एक अलग प्लान्स के ऊपर, मोबाइल प्लान्स, मोबाइल डेटा प्राइसेस के ऊपर कौन सा ब्रांड का लेना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ठीक है. तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, यू हैव सीन डिफरेंट स्टूडेंट्स टेकिंग एक्सपेंसिव फ़ोन्स विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आपको लेना है तो ये भी वो प्लान्स के अंदर ही आ जाता है. तो अगर जानना है तो बताना था कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा वो चीज़. कमिंग टू द थर्ड फैक्टर इन आवर लिस्ट इज ओपनिंग अ कैनेडियन बैंक अकाउंट एंड एक्टिवेटिंग योर GIC. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी में आपका GIC का अमाउंट आएगा एंड यू विल बी एबल टू बियर ऑल योर एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली. इसके बिना यू डेफिनेटली कैन नॉट सर्वाइव. तो इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे. कनाडा में बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल है, स्कोशिया बैंक, RBC बैंक, ICICI बैंक जो ऑब्वियसली इंडिया में भी अवेलेबल है, एंड TD भी एक बैंक है कनाडा में.
तो द मोस्ट रिकमेंडेड बैंक इज स्कोशिया बैंक. डो नॉट गो बाय योर एजेंट्स वर्ड कि हाँ स्कोशिया से अलावा किसी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए वो लोग सजेस्ट कर सकते हैं आप लोगों को, बट टेल देम कि स्कोशिया बैंक का जो ब्रांचेज है वो हर जगह फीजिबल है, अवेलेबल है. विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दूर दूर बैंक विजिट करने के लिए आपको 2 घंटा मतलब आने जाने में 4 घंटा आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट. तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. गो फॉर स्कोशिया बैंक. इसका ब्रांचेस बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा. ब्रैम्पटन ओंटारियो रीजन में तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो स्कोशिया इज़ रिकमेंडेड एंड उसे में आपको जाके बैंक अकाउंट खुलवाना है, GIC एक्टिवेट करवाना है. दैट्स द फर्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक. एंड इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा है. सिंस यू आर अ न्यूबी हियर इन कैनेडा, ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, स्कोशिया तो है ही, बाकी जो बैंक्स है जिसके बारे में मैंने बात किया, दो दे आर नॉट रिकमेंडेड टू ओपन अकाउंट एंड एक्टिविटी योर GIC इन देम. स्कोशिया में भी अगर आप जाते हो, सिंस यू आर अ न्यूबी, यू आर इंटरनेशनल इमिग्रेंट, तो बैंक्स विल हैव अट्रैक्टिव ऑफर्स फॉर यू लाइक अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, cash incentives, locker facilities और free money transfers, right? तो you can check with different banks and get to know which suits you the best. तो बहुत सारे ऑफर्स स्टूडेंट्स के लिए तो हर समय अवेलेबल रहते हैं. आपके हिसाब से आप ऑफर चूज कर लीजिए and it will reap you benefits. Coming to the fourth factor in our checklist is, since you are again a newbie in Canada, then obviously you won't be having something of your own, like आपका खुद का तो कार या बाइक कुछ भी नहीं होगा obviously कनाडा में. So you have to use public transit to travel, right? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास वही एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है. तो फॉर यूजिंग पब्लिक ट्रांजिट देयर आर 2 ways. आप इधर कैश लेके आप राइड का वो फेयर दीजिए, या फिर यू नीड टू हैव अ स्मार्ट कार्ड विच इज़ नोन एज प्रेस्टो कार्ड. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग कैश, यू नीड टू ऑलवेज कैरी द एग्जैक्ट चेंज ऑफ द राइड. जो फेयर होगा उस आपको डॉलर्स एंड सेंट्स में वो बैलेंस अपने साथ रखना होगा टू पे, बिकॉज कनाडा में वो मतलब कंडक्टर वैसे नहीं रहता कि आपको चेंज दे देंगे, राइट. यू नीड टू कैरी द एग्जैक्ट अमाउंट. ऑल्सो अगर आपको कैश नहीं लेना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अगेन, तो प्रेस्टो कार्ड इज़ रिकमेंडेड. एंड प्रेस्टो कार्ड अगर आपके पास रहता है, यू जस्ट टैप इट एंड जो अमाउंट होगा राइड का वो आपका कार्ड का बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा. लाइक इन इंडिया वी यूज टू हैव मंथली मेट्रो कार्ड्स, राइट. वैसे ही कनाडा में प्रेस्टो कार्ड है फॉर द पब्लिक ट्रांजिट्स. It's basically a smart card where you load some amount to bear the expenses of your monthly travel and transportations, like to avail street cars, buses, go train, जो सारा transportation का facilities है ओंटारियो रीजन में स्पेसिफिकली, वो सारा कुछ प्रेस्टो कार्ड में कवर अप हो जाता है. नाउ कमिंग टू द कॉस्टिंग, अ न्यू प्रेस्टो कार्ड विल इटसेल्फ कॉस्ट यू $6, अराउंड 360 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी INR, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम शॉपर्स डगमार्ट आउटलेट. शॉपर्स डगमार्ट का जो आउटलेट होता है उधर से आपको प्रेस्टो कार्ड मिल सकता है. अगर नहीं मिला देन यू कैन ऑब्वियसली गेट इट फ्रॉम द सबवे स्टेशन. दैट इज इट. प्रेस्टो कार्ड में आप अपने हिसाब से बैलेंस रिचार्ज करवा सकते हैं. डजन मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी रूल नहीं है कि आपको $100, $150, $200 रिचार्ज करवाना है. आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा बैलेंस रिचार्ज करवाइए, बिकॉज इन केस योर प्रेस्टो कार्ड गेट्स लॉस्ट, वैसा कुछ सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई भी आपका प्रेस्टो कार्ड उठा के अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ कर सकता है. दैट इज़ वाई कम रिचार्ज करवाइए, बिकॉज लूजिंग अ प्रेस्टो कार्ड इज़ अ वेरी कॉमन थिंग अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो कम रिचार्ज करवाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से करवा लेना. नोबडी स्टॉपिंग यू, राइट. ऑल्सो प्रेस्टो कार्ड आपका मोस्टली सभी जगह कवर अप कर देता है, इंक्लूडिंग हैमिल्टन, ग्रेटर टोरंटो एरिया एंड ओटावा. सभी जगह पे ओंटारियो प्रोविंस में मोस्टली प्रेस्टो कार्ड काम करता है. एंड अगर काम नहीं करता होगा किसी जगह पे, तो आप वहाँ का जो पासेस होता है उसको अवेल कर सकते हो. Coming to the next factor of our checklist, which is newcomer programs. Now, what are newcomer programs? Newcomer programs are something which is provided by government. It's a service provided to newcomers, be it international student or people who are coming with a work permit, whatever it is. These are services provided to new immigrants for them to settle easily in Canada, like to get their first rent, to get a job, or to understand the systems and process of Canada, कैसे taxes काम करता है, whatever the thing is, their culture and whatever it is, वो सारा कुछ न्यू कमर प्रोग्राम्स के अंदर आ जाता है. तो मैं जो फ्री न्यू कमर प्रोग्राम्स है एकदम ऑफिशियल IRCC के वेबसाइट से, वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देता हूँ. डू चेक देम आउट. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू वांट टू सेटल easily and smoothly in Canada without any hassle. Coming to the next point again in our checklist, which is accommodation or housing. It's super important. Every student knows it because आपको रेंट लेना ही है आके. It's one of the most important priorities. Priorities तो है ही, उसके अंदर भी ये सबसे ऊपर आ जाता है. तो accommodation और housing. In Canada, housing is kind of different than other countries. आपको basically choose करना होता है बेसमेंट में रहना है या फिर अपार्टमेंट और कॉन्डोज में रहना है या फिर टाउन हाउस और इवन शेयर्ड हाउसेज आर अवेलेबल इन कैनेडा. तो आपको ये सारे ऑप्शंस में चूज़ करना होता है. द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन इज
अ कॉन्डो और अ बेसमेंट। बेसमेंट ज़्यादा सस्ता होता है तो स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर बेसमेंट्स। बेसमेंट्स का मैं फेयर थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ, दो इट्स इरेलेवेंट टू द वीडियोज़। बेसमेंट का जो फेयर होता है ब्रैम्पटन प्रोविंस में, बिकॉज नॉट ब्रैम्पटन प्रोविंस, ब्रैम्पटन में जो होता है $400 to $420 इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज़ इज़ अ गुड रेंट। इससे ऊपर अगर मिलता है तो आप देख लीजिए कि आपको जाना है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ द जनरल रेंट। इसी को अवेल करने का कोशिश कीजिए। $400 to $420 इज़ अ गुड अमाउंट। एंड अगर आपको प्राइवेट रूम लेना है अपने लिए, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट रूम, बेड, सारा कुछ इंक्लूडेड होगा बट सेपरेट होगा, देन इट्स अराउंड $500 to $550 और इट कैन गो टिल $580-600 in Brampton. Now, to get your accommodation or housing, there are websites which can help you get your first rent in Canada smoothly. And the websites का नाम Kijiji तो सबको पता है, Kijiji के अलावा भी कुछ है, Toronto Rentals है, condo.ca है। एंड अगर आपको हाउसिंग का मतलब खोजने में प्रॉब्लम होता है तो आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रैम्पटन हाउसिंग, टोरंटो रेंटल्स बोल के बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स है, यू कैन अवेल दोज। एंड उधर में वैकेंसीज का पोस्ट आता रहता है, you will be getting your rent very easily. Also you can post in your Facebook marketplace कि आपको क्या requirements है, कैसे रूममेट्स चाहिए, वेज या नॉन वेज, what are your preferences, कितना रेंट आपको देना है, how much you can afford, वो सारा एक डिटेल में पोस्ट बना के you can post it in Facebook marketplace and people who are willing to respond will respond to you and you can then go and check the property and pay your rent. Also another factor कि बिना प्रॉपर्टी देखे लीज साइन मत करना, बिकॉज बहुत स्कैम्स होते हैं कनाडा में and you will be fucked up. So do not sign any lease without physically viewing the property. ये सारे थे मेन फैक्टर्स जो आपको आफ्टर लैंडिंग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। बट इसके अलावा भी कुछ सब पॉइंट्स है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, तो इसके बारे में जानेंगे। मेनली 3 सब पॉइंट्स है। नंबर 1, व्हेन यू आर गोइंग टू द बैंक टू ओपन योर बैंक अकाउंट, कैनेडियन बैंक अकाउंट या फिर GIC जब आप एक्टिवेट करवाने जा रहे हैं तो उसमें डेबिट कार्ड तो आपको मिलता है बट क्रेडिट कार्ड्स आर समटाइम्स नॉट इंक्लूडेड। तो आप पूछ ले, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो डू अप्लाई फॉर द क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज इन कैनेडा क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर मैटर्स अ लॉट। आपको मेंटेन करना होता है और उसके बेसिस पे आपको लोन्स मिल सकता है, फ्यूचर में अमाउंट सैंक्शन हो सकता है। तो इट गेट्स अ लॉट ईजियर इफ़ यू हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री एंड यू आर काउंटेड एज अ क्रेडिबल कैंडिडेट, क्रेडिबल सिटीजन या फिर क्रेडिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट, वट एवर इट इज़। आपको क्रेडिबिलिटी मिलता है इफ़ यू हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। कैसे मेंटेन करते हैं वो बाद में बात करेंगे, बट आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है फॉर द CRS। एंड द सेकंड सब पॉइंट इज, अगर आप ओंटारियो या फिर किसी अदर प्रोविंस में आ रहे हैं तो उस प्रोविंस का जो पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो आपको एक्टिवेट करवाना है। अगर कुछ डॉलर्स पे करना पड़ता है तो कर दीजिए। जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, दे कवर अप द एंटायर मेडिकल बिल्स। बट अगर नहीं मिलता है एंड यू वांट मोर सिक्योरिटी बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है, यू नेवर नो, गॉड फॉरबिड अगर आपको कोविड हो गया तो कौन संभालेगा। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इतना डॉलर्स में, $100-150 में आपका मिल जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दैट प्रोविंस, तो डू टेक इट, डू अवेल दैट ऑप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुडंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ, राइट। अगर हेल्थ गया तो पार्ट टाइम करियर सब कुछ जाएगा। Do not compromise on that. And the last factor I'll be recommending is ये एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। आपका जो स्टडी परमिट है वो आपको एयरपोर्ट में ही प्रिंट आउट करवा के लेके आना है, बिकॉज वो सभी जगह लगता है। एंड अगर आप प्रिंट आउट नहीं करवाते, एयरपोर्ट में ही करवाना है, ठीक है, एयरपोर्ट के बाहर नहीं। एयरपोर्ट में बाहर आएगा तो आपको फिर से जाना होगा जेरोक्स के शॉप से प्रिंट आउट करवाना, बहुत झमेला हो जाता है। टेक प्रिंट आउट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, स्टडी परमिट अच्छे से पढ़ ले, सारा कुछ सही है, देन यू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड डू अदर थिंग्स, बिकॉज स्टडी परमिट सभी जगह लगता है एंड प्रिंट आउट इज अ मस्ट। ओके, नाउ और एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड इट्स एन एवरग्रीन पॉइंट। पैंडेमिक के पहले भी वैलिड था, पैंडेमिक के ड्यूरिंग दिस पीरियड इट्स अगेन वैलिड एंड पैंडेमिक के बाद भी वैलिड रहेगा। दैट इज डू ओपन अ टिंडर अकाउंट once you come to Canada. It's very beneficial, you know why, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। So it's very important and reason मत पूछो यार, कमेंट में बता दो कि why you think it's important. I'll be loving to know and replying to all the comments. That is it guys. अगर वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं हर वीक लाता रहता हूँ। दिस वॉज अ वेरी डिमांडिंग एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक, तो मैंने जल्दी से जल्दी कवर अप कर दिया। दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन you need to know about the must do's after landing in Canada. I hope this was very useful and helpful to all the international students who are coming in the September intake and the next Jan 2022 intake. All right, till then, stay awesome, stay sexy. It's Aniket Shah signing off for the day. Bye bye.